नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। हम यूं ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में हालात बेकाबू हो चुके हैं और दिल्ली में आज लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। देर रात से दिल्ली में लॉकडाउन लग जाएगा और बिहार में भी अलार्मिंग सिचुएशन है। जी हाँ, बिहार में भी जिस तरह से कोरोना के हालात बेकाबू हो रहे हैं तो कहा नहीं जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही बिहार में भी लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने इसके संकेत भी दिए। अपनी जब बातें उन्होंने रखी थी, क्योंकि बिहार में नाइट कर्फ्यू का फिलहाल ऐलान किया गया है और इस नाइट कर्फ्यू पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, नाइट कर्फ्यू से सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या नाइट कर्फ्यू की बदौलत बिहार में कोरोना को रोक दिया जाएगा क्या? क्योंकि बिहार में जिस तरह से कोरोना के हालात बेकाबू हैं तो सवाल खड़े होने लाजमी है। विपक्ष ने तो सवाल खड़े ही खड़े किए, अब सरकार के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं इस नाइट कर्फ्यू पर। जी हाँ, संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया नाइट कर्फ्यू को लेकर। उन्होंने चाइना की चर्चा की और चाइना की चर्चा करते हुए कहा कि आज कोई देश चीन की चर्चा नहीं कर रहा है जहां से कोरोना निकल कर सामने आया। उन्होंने अपने फेसबुक में पोस्ट पर लंबा चौड़ा लिखा है सब कुछ, तो हम आपको वो नहीं बता रहे हैं। जो असली बात है वो बताने जा रहे हैं, वो पढ़कर आपको सुनाने जा रहे हैं कि जो संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, यानी सरकार के पार्ट हैं, वही सरकार के निर्णय पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, नाइट कर्फ्यू बिहार में लगाया गया, उस पर संजय जायसवाल को समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में आखिर नाइट कर्फ्यू से किस तरह से सरकार कोरोना को रोक पाएगी। संजय जायसवाल क्या कर रहे हैं, थोड़ा आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि बिहार सरकार ने बहुत सारे फैसले किए हैं जो आज की परिस्थितियों में बहुत अनिवार्य है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, फिर भी सभी अच्छे निर्णयों में से एक निर्णय को समझने में असमर्थ हूं कि रात का कर्फ्यू लगाने से कोरोना वायरस का प्रसार कैसे बंद होगा। बड़ी बात कह दी है संजय जायसवाल ने। सरकार ने यह निर्णय लिया है, नाइट कर्फ्यू लगाया है कि बिहार में कोरोना का प्रसार रोका जा सके। हालांकि लॉकडाउन की बात उठ रही थी लगातार बिहार के अंदर कि जिस तरह के हालात हैं लॉकडाउन लगाया जाए, और संजय जायसवाल ने नाइट कर्फ्यू पर सवाल खड़े करके कहीं ना कहीं इन बातों को अब जन्म दे दिया, हवा दे दी है कि बिहार में लॉकडाउन जरूरी है। अगर आगे वो लिखते हैं, अगर कोरोना वायरस के प्रसार को वाकई रोकना है तो हमें हर हालत में शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक की बंदी करनी ही होगी। बड़ी बात कही है, शुक्रवार से लेकर सोमवार, यानी जो वीकेंड कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट जो देखने को मिल रहा है कई राज्यों में, वीकेंड कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट है और वो शुक्रवार से लेकर सोमवार, यानी शनि रवि 2 दिन अगर बंदी होती है तो शुक्रवार से सोमवार 1-2 दिन इधर अगर कर दे तो 4 दिनों का अगर लॉकडाउन कर दिया जाए तो कोरोना का जो चेन बढ़ रहा है जिस तरह से, उसे रोका जा सकता है। बड़ा सुझाव दिया है संजय जायसवाल ने और कहा है कि घरों में बंद इन 62 घंटों में लोगों को अपनी बीमारी का पता चल सकेगा और उनके बाहर नहीं निकलने के कारण बीमारी के प्रसार को रोकने में अवश्य मदद मिलेगी। तो सवाल खड़ा कर दिया संजय जायसवाल ने और उपाय भी बता दिए कि उपाय क्या है। अब सरकार के लोग ही सवाल खड़ा करेंगे तो विपक्ष भला पीछे कैसे रहेगा। तो विपक्ष ने भी अब मोर्चा संभाल लिया, विपक्ष खड़ी हो गई बीजेपी के साथ, बीजेपी अध्यक्ष के साथ, और संजय जायसवाल के बयानों का समर्थन करने लगी और सरकार को रगड़ दिया। नीतीश कुमार की सरकार को रगड़ दिया आरजेडी ने। जी हाँ, आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए उनकी भी। कल बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। बिहार जैसे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का कोई मायने मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये अजीबोगरीब निर्णय सरकार ने कैसे लिया। अब तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार जैसे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाना ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव जी ने सलाह दिया था कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए, स्थिति को देखते हुए और ज़्यादा भयावह स्थिति होती है तब लॉकडाउन पर विचार किया जाए और लोगों को इसके लिए आगाह कर दिया जाए, सभी तैयारी कर ली जाए। लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते चैन को तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू ये समझ से परे है। अब तो सत्ताधारी दल जो बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के 30 सलाह को भी सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। ये कौन
ऐसे लोग हैं जो ये निर्णय करते हैं, इससे तो कोई ज़्यादा फायदा बिहार की जनता को नहीं मिलने वाला है। सरकार का निर्णय हमें नहीं लगता है उचित है। तो सुना आपने कि मृत्युंजय तिवारी ने मौका देखकर चौका मार दिया और कहा कि संजय जायसवाल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, संजय जायसवाल की बातों में दम है। यानी बीजेपी के बातों का समर्थन कर रही है आरजेडी, जो दूर विरोधी है एक दूसरे के, पर इस मामले में साथ खड़े हैं, क्योंकि बात तो है सरकार के खिलाफ की। और वो भी बात जो कर रहे हैं संजय जायसवाल कर रहे हैं, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिनके दम पर सरकार चल रही है। तो सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष ने अब अपना पासा भी फेंक दिया है संजय जायसवाल के बयानों के आधार पर, और सरकार को रगड़ दिया है, नीतीश सरकार को रगड़ दिया है। और तेजस्वी यादव के बयानों का हवाला देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ने तो पहले ही कहा था कि बिहार में वीकेंड कर्फ्यू जैसे जो चीज़ है वो लागू किए जाने चाहिए, वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। इस तरह की बात तेजस्वी यादव ने की थी और अब संजय जायसवाल भी उसी तरह की बात कह रहे हैं। तो आरजेडी ने सरकार को पकड़ लिया है, धर लिया है और अब रगड़ भी दिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।